हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम पहले तथागत सम्यक बुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो बहुत खेद प्रकट करता हूँ कि मैं काफ़ी दिन बाद लाइव आ पाया हूँ। क्यों, भाग दौड़ चल रही है। इस समय वर्षावार समाप्त हो चुका है, तो कहीं इधर जाना, कहीं इधर कार्यक्रम, कहीं इधर भागना, तो उसमें जो है उपदेश नहीं चल पाते हैं। तो हमारा आज का जो है प्रसंग है, वैसे तो मैं कभी अगर मोबाइल हमने बदल लिया, मोबाइल गड़बड़ चल रहा है हमारा, जब मोबाइल ले लूँगा तो आपको ऐतिहासिक बात लेके चलूँगा। बुद्ध कथा से लेकर के शुरू से शाक्यवंशी की उत्पत्ति में सुना चुका हूँ। और किसी को जो है वंशावली और साहित्यिक इतिहास की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर भेजिएगा या कॉल करके बताइएगा कि हमें ये चीज़ पूछनी है, ये चीज़ जानना है, तो वो चीज़ मैं आप वीडियो में डाल दिया करूँगा। और वीडियो बनाते समय ऐतिहासिक कोई बात रखते हैं तो वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए लाइव भी चल नहीं पाता है इसमें। क्यों, फेसबुक में लिमिट होती है और कथाएं अनन्य होती हैं, बड़ी होती हैं। तो जिस समय मैंने मोबाइल चेंज कर लिया उस समय मैं बुद्ध कथा लेके चलूँगा, थोड़ा थोड़ा सा लेके चलूँगा, 10-10, 5-15 मिनट का। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए जिस जिसको सुनना है, जिन उपासक उपासकों तो हेलो, मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ। आज का विषय मैं रख रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हर कोई बोलता है अत्त दीपा, अपना दीपक से मनो। अब अत्दीपा विहरत अत शरणा तुम्हें किच्चन आतपमंग अखा दारोद्धारता। मतलब अतदीपो भव, ये आमतौर पर चल रहा है बौद्धिस्टों में। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका सुलेचन क्या है? इसका सुलेचन यह है कि अतदीपा विहरत अत शरणा। जिस समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता अंतिम समय पर कुशीनारा के 2 साल वृक्षों के बीच में आसन लगवाकर लेटे हुए थे, अंत समय था शरीर त्यागने का, परिनिर्वाण का समय नजदीक आ चुका था। तो आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, अभी तक तो आप थे तो धर्म का कर्म आगे बढ़ता रहा, भिक्षु संघ अनुशासित रहा, नियम पे चलता रहा, जहां पे त्रुटि होती थी, जहां पे गलतियां करते थे वहां आप संभालते थे। आगे क्या होगा, कैसे संघ चलेगा और हम लोगों का कैसे कल्याण होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी? तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने वहां पर यह गाथा कही है कि अत्दीपा विहरत अत शरणा। हे अनंत, अपना दीपक स्वयं बनो और अपनी शरण कर जाओ। आजकल हम देखते हैं कि अपनी शरण तो आप बोल तो देते हैं बहुत, अत्दीपो भव है, लेकिन अत्दीपो भव का मतलब अपनी शरण जाओ। हम दूसरे देखते हैं, दूसरे की त्रुटियां देखते हैं, दूसरे की गलतियां देखते हैं, दूसरे की मिस्टेक देखते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, उन चीजों को कभी विचार नहीं करते, न देखते, न समझते हैं, न उसको जानकारी करते हैं। तो हमें अपनी शरण जाने का मतलब अपनी त्रुटियों को देखना चाहिए, अपनी गलतियों को देखना चाहिए, अपनी मिस्टेकों को देखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को संभालेंगे, देखिए इसी जगह पे हमारे जो
और भी अन्य उपदेशक हुए हैं, अन्य भी महापुरुष हुए हैं, जैसे कि कबीरदास, उन्होंने भी कहा है कि बुरा ढूंढने मैं चला, बुरा मिला ना कोई, और अपने अंदर झांक के देखा, मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने अंदर गलतियां देखो ना, जो अपने अंदर गलतियां हैं, जो अपने अंदर त्रुटियां हैं, जो अपने अंदर मिस्टेक हैं, उनको निकालो। कहाँ पे हमारा सील टूट रहा है, कहाँ पे हमारा सदाचार टूट रहा है, कहाँ पे हमारा गिरफ्त टूट रहा है, कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रही है, उस गलती को हम संभालने को, जब अपनी अपनी गलतियों को, अपनी अपनी त्रुटियों को, अपनी अपनी मिस्टेकों को जब हम आप खुद स्वयं परखने लगेंगे और समझने लगेंगे, तो हम उनको निकाल सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। वो तो दूसरी बात, त्रुटियां ये ना हो, कभी गलतियां ना हो, कभी मिस्टेकें ना हो। तो ये है अत्यधिक अपनी शरण जाओ, अपने नियम संयम शील सदाचार विनय पे चलिएगा, प्रकृति को पालन कीजिएगा, जो 5 सील भगवान बुद्ध तथागत समाज के बुद्ध लिए। वैसे तो भिक्षुओं के लिए 227 सील होते हैं, है ना, लेकिन उपासकों अगर 5 सीलों का पालन जो भी कर लेता है तो उसका भी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो तथागत ने कहा कि आनंद अत्यधिपा दर्शन, तुम अपनी शरण जाओ। तथागत केवल मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। हमने तुम्हें रास्ता बता दिया, नियम बता दिया, संयम बता दिया, ज्ञान का मार्ग दिया है। 4 8 सत्य है, 8 अष्टांगिक मार्ग है, प्रति समुद्पाद है। इसको समझिए, इसको आप धारण कीजिए, और इसको जो चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा, वही मुक्ति पाएगा, वही मोक्ष पाएगा, वही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, उसी को सुख मिलेगा। और जो नहीं चलेगा, जो उसको धारण नहीं करेगा, जो उसको नहीं अपनाएगा, तो उसको कभी भी मंजिल नहीं मिल सकती, कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी भी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता, कभी सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमने जो मार्ग दिया है उसको अपनाओ, अपना दीपक स्वयं बनो। और जो हमने नियम बनाए हैं इसको कोई व्यक्तिगत नहीं चला सकता, हम नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति संघ है वो संगठित होकर के, और संघ ही उसको चला सकता, अकेले कोई व्यक्ति इसे मालिक नहीं होता। क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब क्या होता है? उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमारे सिद्धार्थ शरण जाओ या गौतम शरण जाओ, उनके नाम थे ना, कभी नहीं कहा। उन्होंने ये क्यों कहा बुद्धं शरणं गच्छामि? इसका अर्थ ही ये होता है कि बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा की शरण जाना। जब आप बुद्धिमान होंगे, शिक्षित होंगे, ज्ञानवान होंगे, विवेक से काम करेंगे, तो अच्छे कार्य करेंगे, बुरे कार्यों को कदापि नहीं करेंगे। और जब बुद्धिमान होंगे, यही बात बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो। शिक्षित बने क्या बोलो? बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो, है विवेकवान बनो। तत्पश्चात तथागत संबोधन दूसरा कहा धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं। साधारणतः अर्थ ये हो गया। लेकिन मुख्य धर्म क्या है? धर्म धारण करने की चीज है, और धारण जो करेगा उसको ही उसका परिणाम मिलेगा, उसको फल मिलेगा। है भाई, जो जैसे बीज बोएगा वैसे तो फसल मिलेगी। तो धर्म धारण करेंगे। माता पिता पट्ठान पुत्रदार संगोहना कुला चक्रमंता है तक मंगल उत्तम। माता आपका धर्म धारण करने की क्या होती है? आपके जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आंखों दिखाई कम देता है, खाना सुनाई कम देता है, खांसी खुर्रा होता रहता है, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, लेटने बाथरूम नहीं जा पाते, गंदगी में पड़े रहते, तो उनकी सेवा करना, उनका सहार करना, उनकी देखभाल रखना, समय समय पर नहलवाना धुलवाना, उनको अपने यथानुसार यथासंभव उनके इलाज कराना, पथ्य कराना, औषधि कराना, उनके परहेज की वस्तु को देना, ये आपका धर्म है। माता पिता पट्ठान पुत्रदार संग, जो आपके पुत्र हैं, सहोदर भाई है, छोटे भाई है, बहन है, स्त्री है, उनका लालन पालन करना, भरण पोषण करना, कपड़े का, लिट्टे का, शिक्षा का, दीक्षा का, खाने का, पीने का सब व्यवस्था करना, और उन पर कंट्रोल रखना, ये आपका धर्म है। और समय समय पर अगर आपको जानकारी नहीं है कि सब दान धम्म दान जिनाब, सबसे बड़ा धर्म का दान ये होता है कि जो हमें अच्छी बातों का ज्ञान है वो हम दूसरों को बताएं, दूसरों को समझाएं। दूसरा, हमें नहीं मालूम है, हमारे पास व्यवस्था है, तो हम किसी धार्मिक आयोजन करें, उसमें हम किसी शिक्षित ज्ञानवान श्रुतिवान
बुद्धिमान, जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जिनके पास अच्छी बातों का संसरण है, उनको बुलाए और बुला करके उनसे प्रवचन उपदेश करवाए। तो ये धर्म को धारण करना हो। समय समय पर अपने घर में पत्रायण पाठ कराना चाहिए, जहाँ किसी भिक्षु को बुला के या बौद्धाचार्य को बुला कर, तो उससे आपको सदमार्ग की बातें मिलेंगी। ये धर्म धारण करने की चीज है। जब आप धर्म धारण करेंगे तो बाबा साहब ने भी कहा है, बुद्ध ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण जाओ, धर्म धारण करो। वही कहा है तथागत सम्मा संबुद्ध। फिर दूसरा उसी बात को लेकर कहा है बाबा साहब ने कि शिक्षित बनो है और संगठित। अब जब बुद्धि विवेक से आप ज्ञान से काम लेंगे और धर्म को धारण करेंगे तो आपका परिवार संगठित होगा, एकत्रित होगा। और संगठित जब होगा तो संगठन हो गया, संगठित हो गए, तभी आप हमारे जैसे किसी भिक्षु शरण में जाएंगे, भिक्षु संघ में जाएंगे, तो वहां से आपको उचित मार्ग की बातें मिलेंगी, न्याय की बात की मार्ग में मिलेगी, हैं? अच्छे मार्ग की बातें मिलेंगी, आपके मुक्ति का मार्ग मिलेगा, सुनने को मिलेगी बातें, तो धर्म की बातें सुनने को मिलेंगी। तो ये धर्म धारण करना हो गया। फिर तीसरा संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूं अथवा जाती हूं, ऐसे जाना नहीं हो। जब परिवार आपका संगठित है तो तभी आप संघ की शरण जा सकते हैं। जब आप बुद्धिमानी से काम लेंगे, धर्म को धारण करेंगे, तो परिवार संगठित होगा, कोई गलत काम नहीं करता। जब परिवार गलत काम नहीं करता तो दो भाई हैं, एक भाई कहता है भाई वहां भंते जी का या बुद्ध कथा चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, उपदेश चल रहे हैं, तो मैं सुनने जा रहा हूं। अगर संगठन नहीं है तो क्या होगा? तो वो तो कहे भाई बराबर किससे जा रहे हो, खेत में पानी लगाना, चलो जाओ, कहीं नहीं जाओगे, और तुम जा रहे हो तो हम भी जा रहे हैं। और अगर आप संगठित हैं, बुद्धि विवेक से काम ले रहे हैं, तो धर्म को धारण किया हुआ, तो अगला कहेगा भैया हाँ ठीक है चले जाओ, आप सुनिए, बाद में आप आ जाओगे तब मैं चला जाऊंगा। ये संगठन की बात होती है, तब आप सुनने जा सकते हैं। तत्पश्चात तो यही बात है कि संघर्ष करो। बाबा साहब ने भी कहा संघर्ष करो, बस बुद्ध शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। वही बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो अपनी शरण जाओ। ये नहीं अतदीप भव बोल दिया, उससे नहीं होता। अपने अंदर झांक के देखो हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, क्या मिस्टेक हैं, उनको निकालना और दोबारा न करने की कोशिश करना। ये है मार्ग। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें। आप सब लोग प्रसन्न चित्त रहो। मंगल हो, मंगल हो।